तो देखिए, कल दिवाली है, देश के लिए खुशियों वाली है। रामलला के जन्म स्थान यानी कि अयोध्या में दिवाली पर आज महाजश्न की पूरी तैयारी है। पूरी अयोध्या दिवाली पर सजाई गई। 12 लाख दियों की रोशनी से आज अयोध्या जगमगाएगी। आज योगी सरकार भव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारी में है। अयोध्या में लेजर शो का भी आयोजन होगा, आतिशबाजी का भी आयोजन होगा, सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। थोड़ी ही देर में झांकी के जरिए राम कथा दिखाई जाएगी। फिलहाल इसी तैयारी से जुड़ी हुई, इस दीपोत्सव से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें आपके सामने। इन 4 तस्वीरों के जरिए अयोध्या में मनाई जा रही विश्व रिकॉर्ड वाली दीपावली और उसकी तैयारियां हम आपके सामने रख रहे हैं। बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और हमारे साथ अयोध्या से एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर और अजय दुबे हैं, जिनकी रिपोर्ट हम लगातार आपके सामने भी रख रहे हैं। सबसे पहले अजय दुबे का रुख कर लेते हैं। अजय दुबे, कल से आपकी रिपोर्ट देख रहे हैं, अयोध्या की दिवाली इस बार एकदम खास होने वाली है। निश्चित ही जब से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और जो माहौल में देख रहा हूँ, खास तो निश्चित ही होने वाली है। ये ऐतिहासिक शहर, जो सनातन परंपरा का इतिहास है, उतना पुराना ये शहर, और इस ऐतिहासिक शहर में आज फिर एक नया इतिहास, जो इतिहास हर साल दोहराया जा रहा है, बनेगा। दीपों से जुड़ा हुआ इतिहास, और इसके लिए विकास तैयारी ये दिए हैं। इन दियों को देखिए, इन दियों को जो आप देख रहे हैं, ना केवल इस छोर पे बल्कि यहाँ पर जितने भी घाट है, तकरीबन 32 घाटों पर इसी तरीके से दियों को सजाया गया है इस पर्व के लिए, दीपोत्सव के पर्व के लिए। और जिस तरीके से रामचरितमानस में जिक्र किया गया है, बंदऊ अवधपुरी अति पावनी सरजू सारी कालुस नसावनी प्रणव पुरनर नारी बहुत ममता जिन पर प्रभु न धोरी। तो जिस तरीके से इस पूरी जगह को लेकर तुलसीदास ने अपने भाव को जिक्र किया, प्रभु श्री राम की भावना को जिक्र किया, अवधपुरी को लेकर जो उनके मन में भाव है उसका जिक्र किया। ये सारी जो भावना है, ऊर्जा है, यहाँ पर दिखाई दे रही है। दीप आप इस जगह पर देख रहे हैं। अरविंद, आइए आगे बढ़ के जरा दिखाते चलते हैं। इस छोर पर जो दीपक दिखाई दे रहे हैं आपको, ये केवल इस छोर का हिस्सा नहीं है, ये पूरे इस तट पर राम की पैड़ी के आसपास जितना भी हिस्सा है, हर तरफ यहाँ पर दिखाई देंगे सिर्फ और सिर्फ आपको दीप। जो यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, अभी लगातार सक्रिय हैं। 2 दिन लगा दियों को बिछाने में। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के दिन इन दियों में डाले जाएंगे जो तेल और बाती। वो तकरीबन 12,000 वॉलंटियर्स, जैसे इन वॉलंटियर्स को आप देख रहे हैं, स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले ऐसे 12,000 वॉलंटियर्स हैं जिनको लेकर यहाँ पर आया गया है। और अवधपुरी को सजाने का, अयोध्या को सजाने का सिलसिला, क्योंकि प्रभु श्री राम की जो भावना अयोध्या को लेकर जो तुलसीदास जी लिखते हैं, अवधपुरी संप्रिय नहीं कोई, यह प्रसंग जाने को कोई, जन्म भूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि बस सरजू पावनी। तो ये जो आप जो धारा एक देख रहे हैं सरयू की, इस सरयू की धारा के ही बगल से राम की पैड़ी और इसके आसपास इस पूरे इलाके को सजाया गया है। प्रभु श्री राम जो भावना अवधपुरी को लेकर जाहिर करते हैं, उस भावना को लेकर इसे सजाया गया है। दीपोत्सव की तैयारी की गई। और यहाँ केवल वॉलंटियर्स की टीम नहीं है, मैं एक बार फिर से दोहराता चलूँ, यहाँ गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी सक्रिय है, जो मार्किंग कर रही है। जो दिए टूट गए थे, अभी उनको फिर से सही किया जा रहा है। पर कल से ही यहाँ पर जो टीम है, मार्किंग करने के लिए, गणना करने के लिए पहुंची हुई है। और न केवल इसे गिना जा रहा है, बल्कि वीडियोग्राफी भी की जा रही है। और जो रिकॉर्ड होगा, ड्रोन का सहायता लिया जाएगा उस रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है वो रिकॉर्ड। तो ये यहाँ पर पर्व है, पर्व का पूरा माहौल है। ये अभी तैयारी है, और जब ये जो लाखों की संख्या में दिए यहाँ पर रखे हैं, जब ये जगमगाएंगे तो सोचे कितना खूबसूरत नजारा होगा। पिछली बार भी हमने देखा था, और इस बार तो नया रिकॉर्ड बनने भी जा रहा है। ठीक है, आप रहिए। रणवीर भी क्योंकि वहीं पर मौजूद है, रणवीर का आप रुख कर लेते हैं। रणवीर, आप कैसी तस्वीरें दिखाएंगे और किस तरह की तैयारी आपके आसपास हो रही है? श्रीन, त्रेता युग में तो हम नहीं थे, लेकिन अगर त्रेता युग में भगवान राम का स्वागत जिस तरीके से हुआ होगा, वो चित्र हम कलयुग में देख सकते हैं। आप देखिए, ये अवधपुरी है, अयोध्या नगरी, और भगवान राम जब लंका दहन करके यहाँ अयोध्या पहुँचे थे, उस वक्त किस तरह से अयोध्या में उनका स्वागत किया गया था, दीपोत्सव मनाया गया था, दिवाली मनाई गई थी, उसी तरीके का कुछ नज़ारा यहाँ आप देखिए। तमाम सारे ऐसे लोग जो अलग अलग जो पारंपरिक नृत्य हैं वो करते दिखाई दे रहे हैं। और इसी साकेत महाविद्यालय से थोड़ी देर में झांकी निकलेगी। आप देखिए कि ये अलग अलग रंग हैं, और इन अलग अलग रंगों में ये देखिए कितनी कलाकारी है, और ये सारे कलाकार अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। थोड़ी देर में यहाँ से झांकी निकलेगी, अयोध्या की सड़कों से होकर ये जो झांकी है निकलेगी, और ये पहुँचेगी रामकथा पार्क, जहाँ पे भरत मिलाप होगा,
एक हेलीकॉप्टर से भगवान राम लक्ष्मण सीता के जो प्रतीक हैं वो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और उसके बाद फिर शुरू होगा दीपोत्सव, वो ऐतिहासिक दीपोत्सव जिस दीपोत्सव के लिए आज का पूरा आयोजन है। और एक ऐतिहासिक नगरी में एक इतिहास रचा जाएगा जब 9 लाख दिए सरयू के घाट पर और 3 लाख दिए अयोध्या के मठों और मंदिरों में जलाए जाएंगे। ये तमाम कलाकार जहाँ से आए हैं, कोई उत्तराखंड से है, कोई यूपी के जगहों से है, अलग अलग जगहों से। और ये देखिए झांकी, भगवान राम की पूरी जीवनी इन झांकियों में समेटी गई है। ये जो झांकी है इसमें आप देखिए कि एक पालना बनाया हुआ है, जब रामलला पैदा हुए थे अयोध्या में कैसे वो पालने में बैठे हुए थे उसकी झांकी है। और इसके पीछे जब हम जाएंगे तो गुरुकुल की जो शिक्षा हुई थी उनकी, उस गुरुकुल की शिक्षा की ये झांकी बनाई गई है। और इसमें पेंटिंग भी आगे की गई है और पेंटिंग के बाद यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं जो प्रतीकों के तौर पर, उनको बिठाया गया है कि यहाँ गुरुकुल की शिक्षा हो रही है। तीसरी है अहिल्या उद्धार की, अहिल्या उद्धार और इसके बाद के जो भी प्रसंग हैं उन सभी प्रसंगों को दिखाती हुई ये 11 झांकियाँ हैं, जिन झांकियों को अयोध्या की सड़कों पर जब लेकर निकलेंगे तो लोग देखते रहेंगे। हर साल ये आयोजन 2017 से हो रहा है लगातार और इसी तरीके से अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। ये सारी तस्वीरें देखिए, ये सारे कलाकार हैं जो कलाकार यहाँ पर तैयार बैठे हैं। चौथा राम सीता विवाह, ये प्रसंग हर किसी को पता है कि किस तरीके से धनुष तोड़ा गया था और भगवान राम ने सीता मैया से विवाह किया था। तो उसकी एक पेंटिंग है और पीछे आपको दृश्य दिखाते हैं कि यहाँ पर भगवान राम और सीता के जो प्रतीक बैठे हुए हैं, यहाँ ये झांकी थोड़ी देर में निकलेगी। और सबसे रोचक प्रसंग जो कहते हैं केवट, जिन्होंने भगवान राम की को नैया से पार कराया था, आप देखिए केवट प्रसंग की ये झांकी है जहाँ पर एक पेंटिंग है, केवट भगवान राम का पैर धुल रहे हैं और पीछे केवट का एक यहाँ पे प्रतीक बनाया गया है। नाव पर भगवान राम लक्ष्मण सीता बैठे हुए हैं और केवट उनको पार करा रहे हैं। आगे पंचवटी है, पंचवटी में देखिए किस तरीके से भगवान राम का यहाँ पे एक झलक दिखाई गई है। तो इस तरीके से शबरी राम मिलाप है, फिर उसके बाद लंका दहन, जो आखिरी झांकी है वो लंका दहन की है। तो ये सभी 11 झांकियाँ तैयार हैं, थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगी और इन झांकियों को लेकर के जब अयोध्या की सड़कों पर ये लोग निकलेंगे तो हर कोई भक्तिमय हो जाएगा। शाम को इतिहास रचा जाएगा, जैसा मैंने कहा था आपसे कि शाम को दीपोत्सव होगा। तो ये देखिए ये 11 झांकियाँ हैं और ये फिलहाल तैयार हैं। और जिस तरह से आपने भगवान श्री राम का वर्णन किया कि जिस तरह से उस युग में स्वागत हुआ होगा, उसकी तस्वीरें कलयुग में कैसे देखी जा सकती हैं, तो इसी तरह से उनका स्वागत हुआ होगा। लगातार अपडेट दे रहे हैं दीपावली के त्यौहार से जुड़ा हुआ। और इस समय सबसे जो बहुप्रतिष्ठित दिवाली है वो अयोध्या में मनाई जा रही है, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। ये देखिए राम लक्ष्मण और सीता की तस्वीरें, ये सजे धजे बच्चे और युवा जो अयोध्या में झांकी निकलने जा रही है उसकी तस्वीरें हैं। और वहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता मैया सज धज के तैयार हैं झांकी का हिस्सा बनने के लिए। दूसरी तस्वीरों में झांकी की तैयारियां, लोक नृत्य, लोक संगीत की थाप पर भगवान श्री राम का अयोध्या से वापसी का इंतजार कर रहे हैं। उनके स्वागत और सत्कार की तैयारियां चल रही हैं अयोध्या में। 14 साल के वनवास को खत्म करके रावण को पराजित करने के बाद भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो दीपावली मनाई गई थी। और उनके स्वागत के लिए जिस तरह से सज धज कर अयोध्या को तैयार किया गया था, जैसे वहाँ के अयोध्या वासियों ने उस समय स्वागत किया था, ठीक वैसी ही तस्वीरें आज अयोध्या में फिर से दिखाई दे रही। तो देखिए अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां हो रही हैं और बिना देर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे संवाददाता रणवीर वहीं पर मौजूद है। रणवीर, तस्वीरें तो अद्भुत देख रहे हैं हम, नाच गाकर तैयारी। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, ये अयोध्या के साकेत महाविद्यालय की तस्वीरें हैं जहां तैयारियां हो चुकी हैं झांकी निकालने की। ये सारी जो लड़कियां हैं ये झांकी निकालने में इसी तरीके से पारंपरिक नृत्य करती रहेंगी। और आपको ज़रा एक दूसरी अलग किस्म की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर आप देखिए कि इस तरीके से जो पात्र बनाए गए हैं, ये सभी पात्र देखिए अलग अलग रंग, अलग अलग किरदार यहाँ दिखाते हैं। और इन सभी किरदारों को लेकर के अभी जब थोड़ी देर में झांकी यहाँ से निकलेगी साकेत महाविद्यालय से, तो अयोध्या की सड़कों पे त्रेता का एक दृश्य दिखाई देगा। हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी की जो माला है, इस माला में यहाँ पर राम लिखा हुआ है और इसी तरह से पूरा हनुमान जी
जैसे दिखाई देते थे उस तरह से थे। बाकी भी पात्र यहाँ पर हैं जो कि भगवान राम के अलग अलग जो जीवन है, जब उनकी बारात निकली थी और पूरी यात्रा थी, जब वो वहाँ लंका की तरफ जा रहे थे रावण दहन के लिए, तब कौन कौन उनके साथ आए थे, वो सभी यहाँ पे चरित्र दिखाई दे रहे हैं। तो इन चरित्रों के साथ साथ जो पारंपरिक नृत्य हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं और उन सभी पारंपरिक नृत्यों के बीच में तैयारियां झांकी निकालने की शुरू हो चुकी हैं। देखिए अलग अलग वाद्य यंत्र हैं जो आजकल अमूमन दिखाई नहीं देते हैं, ये सभी वाद्य यंत्र भी यहाँ लेकर के आए हुए हैं जो कलाकार हैं अलग अलग जगहों से, और सब अपना अपना जो भी उनकी कला है, जो विशेषता है, उन विशेषताओं को दिखा रहे हैं। तो अयोध्या तैयार है, अयोध्या तैयार है एक इतिहास रचने के लिए, वो इतिहास जो अयोध्या खुद अपना रिकॉर्ड हर साल तोड़ती है। एक रिकॉर्ड ऐसा जिसमें 9 लाख दिए एक साथ सरयू के घाट पर जलाए जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है इस दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर, क्योंकि नया रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है और भगवान राम को लेकर देखिए कितने उत्साहित अयोध्यावासी इस वक्त हैं। वो तस्वीरें आप दिन भर एबीपी न्यूज पर देखेंगे। तो देखिए अयोध्या में दीपावली का जश्न शुरू हो चुका है, आज दीपोत्सव की तैयारी है। ग्राउंड जीरो पर 2 हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, क्योंकि अयोध्या में पल पल का अपडेट आप तक जो पहुंचाना है। रणवीर और अजय दुबे दोनों को आप इस वक्त देख रहे हैं। रामकथा पार्क से रणवीर और सरयू घाट से अजय दुबे रंग बिरंगी तस्वीरों के साथ, जश्न की तस्वीरों के साथ वहां से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और रणवीर से हम शुरुआत कर लेते हैं। रणवीर, जो लोग जो हमारे दर्शक नहीं पहुंच पाए अयोध्या, किस तरह की तस्वीरों के माध्यम से आप बताएंगे कि आखिर आज वहां माहौल क्या है? देखिए माहौल ऐसा है कि जिसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते, तस्वीरों में दिखाते हैं। आप देखिए कि झांकी निकालने की तैयारी है और कितना उत्साह इन कलाकारों में है जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और बीते 5 सालों से लगातार इसी तरीके से ये जो जश्न है ये मनाया जा रहा है। झांकी निकलेगी, अयोध्या की सड़कों पर झांकी निकलेगी और इसके लिए देखिए किस तरीके से वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, यहाँ पर नृत्य हो रहा है और इसके अलावा झांकियाँ सज चुकी हैं, तैयारी पूरी है। और यहाँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे हर जगह नई नई और अलग रंगीन तस्वीर दिखाई देगी। ये देखिए एक अलग रंग है और आजकल जो सपेरे हैं वो बीन बजाते थे, लेकिन ये बीन आजकल दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ बीन भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मंजीरे भी हैं, यहाँ पे ढोल भी है और तमाम ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो अब कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो ये सब अपनी अपनी धुन पर मगन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान राम जब त्रेता में लंका दहन करके अयोध्या पहुंचे थे 20 दिन बाद, तो उनका स्वागत किया गया था। तो देश भर से, दुनिया भर से लोग जो आए थे, जो अयोध्यापुरी में भगवान राम का स्वागत करने पहुंचे थे, उसी तरह का उत्साह, उसी तरह का जोश है। और ये जोश सिर्फ अभी नहीं बल्कि पूरे शाम चलना है, 2 दिन चलना है। कुछ और कलाकार हैं, इनको भी दिखाता हूँ। आप देखिए कि भगवान राम की जो यहाँ पर एक प्रतीक बनाए गए हैं वो मौजूद हैं और ये जो लड़कियां हैं ये यहाँ पर नृत्य करने बैठी हुई हैं। तो भगवान राम का धनुष, सीता मैया बगल में, लक्ष्मण जी सामने खड़े हुए और जय श्री राम के उद्घोष के साथ यहाँ पर जो झांकी निकालने की तैयारी है वो तैयारी चल रही है। अब आपको आगे लेकर के चलते हैं। ये देखिए किस तरीके से ये यहाँ पर नगाड़ा बजाया जा रहा है और नगाड़े के साथ साथ यहाँ मंजीरे भी हैं और ढोलक भी है और ये सारे जो कलाकार हैं ये सब, ये तैयारी है शाम को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की। ऐतिहासिक नगरी अयोध्या में इतिहास रचा जाएगा जब अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी 6,51,000 दियों का। और आज 9 लाख दिए अयोध्या में सरयू के घाट पर और 3 लाख दिए मठों मंदिरों में जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से हर मठ मंदिर के लिए भोग प्रसाद भेजा गया है, वो चढ़ाया जाएगा। तो 12 लाख दिए, और ये 12 लाख सिर्फ वो काउंटिंग वाले दिए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर लोग हैं अयोध्या के रहने वाले, जो मठ मंदिर अपनी तरफ से दिए जलाएंगे वो अलग है। तो ये सारी तैयारी है। इन झांकी को देखिए, हनुमान जी की तस्वीर जहाँ पर अपना सीना चीर कर वो भगवान राम और सीता की तस्वीर दिखा रहे हैं वो दिखाई गई है और पीछे एक LED में रामायण का मंचन हो रहा है। और इसके जब पीछे हम चलेंगे झांकी में तो दीपोत्सव 2021 अयोध्या, उसकी जो शुरुआत है वो कुछ ऐसे होती है कि यहाँ पर जो कलाकार हैं वो पूरे रामायण को इस 11 झांकियों के जरिए मंचन करते हैं। ये पुत्रेष्टि यज्ञ जब राजा दशरथ ने यज्ञ किया था और उसके बाद भगवान राम का जन्म हुआ था, उनको पालकी में दिखाया गया है। तो देखिए हर तरफ साकेत महाविद्यालय में जो तैयारी है वो चल रही है। ये सब चीज़ें जो
घोड़ा है, ये जो घोड़े पे नाचते हैं, ये सब चीज़ें अब लगभग गायब सी हो गई हैं। तो एक तरह से पुरानी जो विरासत है उसको भी बचाने की कोशिश है और इन विरासत की तस्वीरों के साथ साथ ये जो कलाकार हैं इनको मंच देने की जगह है। आप देखिए कि यहाँ पर जो मोर पंख लेकर के जो डांस होता है वो सब तस्वीरें हैं। तो पूरी अयोध्या इस वक्त तैयार है और शाम को यहाँ पर बनेगा एक रिकॉर्ड। जी, तो दीपोत्सव पर हम आपको लगातार अयोध्या से कवरेज दिखा रहे हैं, लेकिन इसी मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। अयोध्या में इस वर्ष दीपोत्सव पर 9 लाख दीपक प्रज्वलित होंगे। ये 9 लाख उन घरों का प्रतीक है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में गृह प्रवेश अब तक कराया जा चुका है। उन सबसे मेरी अपील है कि वे एक एक परिवार के पास कम से कम एक कर्मचारी या एक जनप्रतिनिधि एक परिवार को इस अवसर पर गोद में लेकर के अपनी दीपावली की खुशी उस परिवार के साथ जरूर बांटे, जिससे दीपावली हर घर तक पहुंचाई जा सके, हर परिवार को इस खुशी के साथ जोड़ा जा सके। दीपोत्सव यानी प्रकाश पर्व, दीपोत्सव, दीपावली का यह पर्व पूरे प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो। प्रभु राम की श्री कृपा आप सब पर बनी रहे, इस विश्वास के साथ दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति, पूरे प्रदेशवासियों के प्रति मैं व्यक्त करता हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जो दीपोत्सव को लेकर बता रहे थे कि कैसे इसकी भव्य तैयारी है और लोगों को जोड़ने की इससे कोशिश भी लगातार की जा रही है। और देखिए, तस्वीरें हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अयोध्या, घर बैठे आप अयोध्या के दर्शन कीजिए आज की अयोध्या आज किस तरीके से सज धज कर तैयार है। 2 सहयोगी हमारे साथ लगातार सुबह से बने हुए हैं, रणवीर और अजय दुबे अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो वहां से इन तस्वीरों को, इन जानकारियों को हम तक पहुंचा रहे हैं। आप सरयू घाट चलते हैं, अजय दुबे वहां पर है क्योंकि वहां पर दीपोत्सव की तैयारी हो रही है, दियों को वहां पर तैयार किया जा रहा है। जब ये जगमगाएंगे तब की भी तस्वीरें आप देखेंगे, लेकिन फिलहाल तैयारियों के लिए अजय दुबे के पास। देखिए, तैयारियों के तस्वीर की बात की आपने, रंग की भी बात की, तो मैं रंगों से शुरू करता हूं और रंगोली का रंग दिखाता हूं आपको। राम की पैड़ी सरयू के घाट पर अरविंद जी दिखाइए और देखिए रंगोलियों से बनी है तस्वीर और तस्वीर में राम कथा के तमाम जिक्र। इस तस्वीर में देखिए हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ लिए चले आ रहे हैं और इन डिटेलिंग के संग जो तस्वीरें हैं इतनी मोहक हैं कि उनको बताना, देखना, रुक जाने का मन होता है कि पहले देख तो लीजिए। अब इस तस्वीर को देखिए, जो ये दीपोत्सव पर्व है इसी तस्वीर को लेकर है। जो पुष्पक विमान है उस पर बैठ के प्रभु श्री राम, माता सीता, उनके भाई लक्ष्मण आते हुए, और सबसे मोहक तस्वीर यहाँ पर मेरे लिए ये तस्वीर है। इस तस्वीर को देखिए, प्रभु श्री राम और माता सीता के चेहरे की जो डिटेलिंग की गई है, और तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि सोहत सिय राम के जोड़ी, छवि सिंगारू मनहु एक कठोरी। तो जिस तरीके से ये जोड़ी और ये सो रही है, इसके जो भाव तो अजय दुबे, आप जिस तरह से रामायण की चौपाइयों के साथ रंगोली और अयोध्या जी की जो झांकियां दिखा रहे हैं ना, वो वाकई में बहुत अद्भुत है। आपके पास आएंगे। अयोध्या की दिवाली इस बार बेहद खास है क्योंकि एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है और अयोध्या में किस तरह से भगवान राम के स्वागत के लिए तैयारियां चल रही हैं वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, हमारे सहयोगी रणवीर वहां से मौजूद हैं और आपको जो झांकी निकलने वाली है अयोध्या में साकेत महाविद्यालय से, उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। अयोध्या से जो तस्वीरें हैं रणवीर, बहुत ही रंग बिरंगी हैं, बहुत ही अद्भुत हैं। एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए कि क्या चल रहा है अयोध्या जी। देखिए, एक तस्वीर दिखाता हूं जब माता सीता लंका में थी और भगवान राम दहन करने जा रहे थे, उस वक्त किस तरह की राम की सेना थी। इसमें बीच में भगवान राम है, ये लक्ष्मण जी हैं, ये हनुमान है और अंगद है, सुग्रीव है, इसके अलावा विभीषण, जटायु, ये तमाम सारे जो पात्र हैं ये सभी पात्र यहाँ पे मौजूद हैं। और बिल्कुल जटायु जिस तरीके से दिखाई देते थे कुछ इस तरह से इन्होंने वेश धारण किया है। इसी तरीके से विभीषण हैं जो कि देखिए अपनी तलवार लेकर के आए हुए हैं। इसके अलावा भगवान राम हैं, धनुष लेकर के हैं, हनुमान जी के पास गदा है। तो ये यहाँ पर तस्वीरें हैं। इसके अलावा वो देखिए जरा हनुमान जी कैसे सीना चीर रहे हैं, इसकी भी तस्वीर देखिए। यहाँ इस वक्त डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सांसद
लल्लू सिंह, मेयर समेत तमाम लोग आ चुके हैं मंच पर। थोड़ी देर में यहाँ पर जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत होगी और शुरुआत के ठीक पहले देखिए इन वाद्य यंत्रों को देखिए जो बजाए जा रहे हैं यहाँ पर, और बस इसके साथ ही शुरुआत होगी यहाँ से झांकी निकालने की। देखिए किस तरीके के वाद्य यंत्र हैं जो कि अमूमन अब नहीं दिखाई देते हैं। तो ये सारे वाद्य यंत्र लेकर के इन्हें बजाया जा रहा है। मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में तैयारी होगी यहाँ पर इस यात्रा को निकालने की। तो बहुत बड़ी भीड़ आप देखिए कि दिनेश शर्मा के साथ पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी बैठे हैं, सांसद लल्लू सिंह यहाँ पास में है, ऋषिकेश उपाध्याय जो है, बाकी तमाम विधायक हैं। लेकिन तस्वीरें नेताओं की नहीं, आज तस्वीरें अयोध्या की दिखाएंगे, जहाँ देखिए मोर पंखी लिए हुए जो कलाकार यहाँ पर मोर पंखी लगाए हुए हैं वो नृत्य करते सड़कों पर चलेंगी। ठीक है रणवीर, तो देखिए झांकियां निकल रही हैं, दीपोत्सव की तैयारी हो रही है, रंग बिरंगी और अद्भुत तस्वीरें आज अयोध्या से सामने आ रही हैं और बड़ी कवरेज लगातार आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।